मैं आपको आज इस वीडियो में मर्द और खवातीन के एहराम की मालूमात फराहम करूंगी। सबसे पहले तो ये जान लें कि उम्रे के भी कुछ मामलात हैं जिसको सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों से ना सीखने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि बाज औकात गुनहगार भी हो जाते हैं, जुर्माना, दम और सदका भी लग जाता है और बाज औकात उम्रा भी ठीक तरीके से नहीं होता, क्योंकि आप जिस मकसद से जा रहे हैं अल्लाह करे आपका वो मकसद पूरा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उम्रे का तरीका। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि एहराम कहाँ से बांधना है और नियत कहाँ से करनी है। तो जो फ्लाइट आपकी जद्दा के लिए उड़ेगी, यानी दुबई जद्दा फ्लाइट जब शुरू हो जाए, तो उस फ्लाइट से पहले आप एहराम बांधें। तो उसका फायदा ये होगा कि एहराम की जो पाबंदियां हैं या एहराम बांधने के बाद आप जो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो वो आपका अभी से शुरू नहीं होगा। एहराम पहनने को तो आप पहले भी पहन सकते हैं, लेकिन नियत आपने वहीं से करनी है। बेहतर यही है कि आप जद्दा की फ्लाइट से पहले ही एहराम बांधें और नियत भी कर लें। और खवातीन सिला हुआ लिबास ही पहनेंगी, यानी जिस तरह वो पहनती हैं। खवातीन के लिए एहराम से मुतालिक कोई जुदागाना खास अहकामात मौजूद नहीं है, जैसे कि मर्द के लिए अहकामात मौजूद हैं। खवातीन ग्लव्स और शॉक्स भी पहन सकती हैं। सर भी ढकना है, ये जरूरी है, बस चेहरा खुला रखना है। अब एहराम के अंदर कुछ बातें हराम हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है ताकि उन चीजों से बचें। फर्स्टली, एहराम का लुग़वी माना है हराम करना, क्योंकि एहराम बांधने वाले पर कुछ हलाल बातें भी हराम हो जाती हैं। एहराम बांधने वाले भाई को मोहरिम कहते हैं और खवातीन को मोहरिमा कहते हैं। अब हराम बातें क्या हैं, इम्पोर्टेंट है इसको समझना। फर्स्ट, मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना, यानी मर्द कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। नंबर 2, सर पर टोपी, इमामा, रुमाल भी नहीं रख सकता, ये एहराम में हराम है, यानी सर को नंगा रखना है, लेकिन औरतें सर को ढकेंगी। ग्लव्स यानी दस्ताने और सॉक्स पहनना भी मर्दों पर हराम है, लेकिन खवातीन पहन सकती हैं। नंबर 4, कोई भी मोजे या जूते ऐसे नहीं पहन सकते जो पैर के उभार को छुपाएं। जो उठी हुई हड्डी होती है पैर की ऊपरी वाली, मतलब ये कि नहीं पहन सकते। बस 2 स्टेप वाली, यानी 2 बद्दी वाली, जो इसे कहते हैं हवाई चप्पल, वो पहन सकते हैं। नंबर 5, जिस्म, लिबास या बालों में खुशबू लगाना। याद रहे, खुशबू से बहुत बचना है, एहराम की हालत में खुशबू नहीं लगा सकते। नंबर 6, नाखून या बाल भी नहीं काट सकते। हाँ, कुछ बातें एहराम में मकरूह हैं, जैसे कि आप बहुत थक गए तो सोचे कि नहा लें, तो मैल नहीं छुटाएंगे, यानी साबुन लगाकर इस तरह मैल नहीं छुटाएंगे, ये एहराम की हालत में मकरूह है। एहराम की हालत में आप कंघी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कंघी करेंगे तो बाल टूटने का भी डर है। तो इन चीजों से बचें। ना तो आप खुशबू लगा सकते हैं और ना ही खुशबू सूंघ सकते हैं। कभी आप सोचे कि खुशबू लगा नहीं सकते लेकिन सूंघ ले, ऐसा नहीं करना है। अब जो सबसे अहम बात है वो है नियत। नियत आपने जब करनी है जब आपका जहाज जद्दा के लिए टेक ऑफ हो जाए। अब आप नियत कर लें। एक बात का खास ख्याल रखें कि जहाज में परफ्यूम टिश्यू आता है हाथ साफ करने के लिए, तो उसको यूज ना करें, क्योंकि अगर आपने लगा लिया और खुशबू बहुत ज्यादा हो गई तो दम होने की सूरत हो सकती है, फिर बकरा देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि खुशबू सूंघने या लगाने से दूर रहें। याद रहे कि एहराम की नियत करने के बाद आप टिश्यू या टॉवल से मुंह साफ नहीं कर सकते, अपने हाथ से ही साफ कर लें। इसमें कपड़ा या टॉवल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एहराम वाला शख्स, मर्द हो या औरत, किसी को भी अपना चेहरा छुपाने की या चेहरे पे कोई भी कपड़ा लगाने की इजाजत नहीं है। एहराम की नियत से पहले अगर मकरू वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज निफिल बनियत एहराम पढ़ेंगे, फिर उम्रे की नियत करेंगे। अब बात यह है कि मकरू वक्त क्या है। 3 औकात ऐसे हैं जिसमें मुतलकन नमाज पढ़ना मना है। सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुत्तफकुल अलैह हदीस है कि जिस वक्त सूरज निकल रहा हो उस वक्त कोई भी नमाज ना पढ़े जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर निकलना है, और जब गुरूब हो रहा हो उस वक्त भी नहीं पढ़नी। और तीसरा वक्त है जब वो सेंटर में हो, उस वक्त भी नमाज पढ़ना मना है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 औकात में मुर्दे को दफन करने से भी मना फरमाया है। अब अपनी बात पर वापस आते हैं कि उम्रे की नियत करनी है। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करती या करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा और उसे अदा करने में मेरी मदद फरमा और मेरे लिए बबरकत फरमा। उसके बाद आपने लब्बैक पढ़नी है। नियत के बाद कम से कम एक बार लब्बैक पढ़ना लाजमी है
और 3 बार लब्बैक पढ़ना अफजल है। पढ़नी कैसे है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इस तरह से पढ़नी है आप। मर्द अपनी तेज आवाज में पढ़ें, लेकिन खवातीन ज्यादा तेज आवाज में नहीं पढ़ेंगी, वो सिर्फ इतनी ही आवाज में पढ़ेंगी ताकि वो अपनी आवाज खुद तक सुन सके। एहराम की नियत से अब आपका मेन वजीफा यही है। अब आप जब काबा का तवाफ करेंगे तो पहले इस्तिलाम करेंगे, जो हजरे अस्वद का बोसा होता है। उसके बाद आपकी लब्बैक खत्म होगी। बेहतर है कि आप बाबू सलाम दरवाजे से दाखिल हों, और अगर ऐसा ना हो सके तो आप किसी भी दरवाजे से दाखिल हो जाएं। फिर आपने निगाहें नीचे करनी है और लब्बैक पढ़ते रहना है, क्योंकि काबे पर जो पहली नजर पड़ेगी उस वक्त दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। तो खूब दुआएं मांगे। ये वही काबा है जिसकी एक साइड को मुस्तजाब कहा जाता है। वहाँ 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए मौजूद रहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको वहाँ जाना और मांगना नसीब फरमाए, आमीन। अब जैसे ही आप काबे के सामने पहुँच गए, फिर देख लें कि हजरे अस्वद कहाँ है। उसकी निशानी यह है कि ग्रीन लाइट थोड़ी सी पीछे मौजूद रहती है, और वैसे लोग वहाँ पर इस्तेलाम भी कर रहे होंगे। हजरे अस्वद के करीब पहुंचकर पहले तो मर्द हजरात को अपना दायां कांधा खोल देना है। इसको इस्तिबा कहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ तवाफ के टाइम ही खोलना है, पूरे सफर में खुला ना रखें, क्योंकि कुछ लोग पूरे सफर में खुला रखते हैं। इसके बाद काबे की तरफ मुंह करके हजरे अस्वद के सामने इस तरह खड़े हों कि पूरा हजरे अस्वद आपके दाएं हाथ की तरफ हो। अब इस्तिबा की हालत में आप तवाफ की नियत करें, बगैर हाथ उठाए। इस्तिबा के बाद आप सीधे हाथ की तरफ कुछ सरकेंगे तो हजरे अस्वद आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसकी पहचान यह है कि ग्रीन लाइट आपकी पीठ के बिल्कुल पीछे आ जाएगी। अब अगर मुमकिन हो तो हजरे अस्वद को चूम लें, लेकिन अगर रश हो तो हाथ के इशारों से ही चूम लें। आपने तवाफ के पहले 3 चक्कर में रमल करना है। और हाँ, रमल का हुक्म सिर्फ मर्दों को है। रमल का मतलब यह है कि मर्द तेज तेज और छोटे छोटे कदम रखते हुए शाने हिलाता जैसे बहादुर लोग चलते हैं। लेकिन याद रहे कि किसी को तकलीफ ना हो आपकी वजह से। आप दुआएं पढ़ते हर चक्कर में हजरे अस्वद को इस्तिलाम करते हुए तवाफ के 7 चक्कर और हजरे अस्वद को 8 बार इस्तिलाम करते हुए तवाफ पूरा फरमाएं। फिर जो कांधा आपने तवाफ के स्टार्टिंग में खोला था उसे दोबारा ढक लें। अब आपका तवाफ हो गया। एक बात का खास ख्याल रखना, एहराम खरीदने में कंजूसी न करना। हल्का कपड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा हो और ज्यादा कड़क भी ना हो, कहीं आपको चलने में परेशानी हो। कड़क मतलब ज्यादा कलफ लगा हुआ अगर हो तो उस कपड़े को एक दिन पहले पानी में फूलने डालें ताकि उसका कलफ निकल जाए। एहराम में मर्दों के लिए सिर्फ 2 ही कपड़े हैं, एक नीचे बांधने हैं और एक ऊपर ओढ़ना है। फिर मकाम इब्राहिम जो है, कोशिश करें वहाँ पर जगह मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो मस्जिद हरम में कहीं भी आपको जगह मिले और वक्त मकरू ना हो तो 2 रकात नमाज तवाफ अदा करनी है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। याद रहे कि ये नमाज वाजिब है। कोई मजबूरी ना हो तो तवाफ के बाद फौरन पढ़ना सुन्नत है। और हाँ, अक्सर लोग कंधा खुला रखकर नमाज पढ़ते हैं, ये मकरू है। इसी तरह अगर मकरू वक्त दाखिल हो गया, यानी असर के बाद आपने तवाफ किया, तो आप ये बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये मस्जिद हरम में ही पढ़ें। और अगर आप मस्जिद हरम के अंदर नहीं पढ़ सके तो आप हुदूद हरम के अंदर मक्का पाक में पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप मस्जिद हरम में ही पढ़ें। इसके बाद आप मकाम इब्राहिम पर दुआएं कीजिए। ये दुआएं कबूल होने का वक्त है। इसके बाद मुल्तज़म पर आएं। ये हजरे अस्वद और बाब काबा के दरमियान की जगह का नाम है। यहाँ पर दुआएं कीजिए, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इसके बाद आप जमजम वाटर के पास आएं। अब तो वहाँ पर वाटर कूलर रखे हुए होते हैं, पहले तो कुएं के पास जाना पड़ता था। खैर, वहाँ पर जाएं, पानी को पिएं, आंखों पर लगाएं, सर पर डालें, लेकिन ख्याल रहे कि ये पानी नीचे फर्श पर न गिरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम बाबरकत है, भूखे के लिए खाना और मरीज के लिए शिफा है। जिस मुराद से इसको पिया जाए ये उसी के लिए है। फिर सई करने के लिए आपको सफा मरवा की तरफ जाना है। सई के लिए बेहतर यह है, उलमा फरमाते हैं कि जो बेसमेंट है, कोशिश करें कि आपको बेसमेंट में जाना मिल जाए।
क्योंकि वो पुराने हुदूद हैं। अरबा के लिहाज से वो सही है, तो वहाँ जाकर सही करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपने सफा और मरवा के दरमियान सही करनी है। ये 7 चक्कर हैं। सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा तीसरा चक्कर। यानी सफा से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मरवा पे हमारे 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। इसमें कंफ्यूज ना हो और फिर आराम से दुरूद पाक पढ़ते हुए चलें। अब सफा और मरवा के दरमियान एक ग्रीन लाइट आती है जिसको मैलन अखदरैन कहते हैं। जब वो ग्रीन लाइट आए तो मर्दों को वहाँ पर दौड़ना है, लेकिन खवातीन अपनी नॉर्मल चाल से ही चलेंगी। मर्द हजरात उसके दरमियान दौड़ते हुए सफा से मरवा तक पहुँचे। जब मरवा पहुँच जाए तो वहाँ पर खड़े होकर काबे की तरफ मुंह करके जितनी हो सके दुआएं मांगे। फिर मरवा से सफा आ जाएं, फिर उसी तरह दुआ करें, काबे की तरफ मुंह करके फिर दोबारा दुआ करें। इसी तरह आपको ये 7 चक्कर पूरे करने हैं। फिर जब आपके ये 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, यानी आपके तवाफ के भी 7 चक्कर पूरे हो गए, सफा मरवा के भी 7 चक्कर पूरे कर लिए, तो अब आपका उम्रा पूरा हो गया। अब मर्दों को हलक या तकसीर करानी है, यानी अपने बाल काटने हैं। मर्दों के लिए बेहतर यह है कि अपने सर के सारे बाल उतार दिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाने वाले को 3 बार दुआओं से नवाजा है। अब तकसीर क्या है? चौथाई सर के बाल 1 पौर के बराबर यानी 1 इंच के बराबर कटवाएं। बेहतर यह है कि बॉन्ड हो जाएं, यानी सर के बाल ही उतरवा लें। और खवातीन तकसीर ही करवाएंगी। और खवातीन का तरीका यह है कि वह अपनी चोटी के बाल आखिर में अपनी इंच पर जो पोर है इस पर लपेट लें। इसके बराबर बाल काटने हैं आप, यानी 1 पोरे पे अपने बाल लपेट लें और फिर उनको काट दें। उनकी तकसीर हो जाएगी। अब आपका एहराम खत्म हुआ, यानी अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब अगर आपको दूसरा यानी दोबारा उम्रा करना है तो एहराम बांधने जाना पड़ेगा आपको मस्जिद आयशा, मस्जिद उम्रा भी जिसे कहा जाता है। वैसे तो और भी मकामात हैं, लेकिन मस्जिद आयशा वहां से काफी करीब है। वहां पर जाकर आप एहराम बांधें और नियत करें, फिर वहां से आएं और इसी तरह उम्रा दोबारा करें। फिर कुछ लोगों को ये होता है कि बाल तो हमने अभी कटवाए थे, अब बाल कटवाने की क्या जरूरत है? तो याद रहे ऐसा नहीं है, बल्कि आप जितनी बार भी उम्रा करेंगे आपको हर बार अपने बालों पर उस्तरा लगवाना होगा और खवातीन को अपने 1 पोरे के बराबर बाल लपेटकर कटवाने होंगे, चाहे बाल आए या ना आए, ताकि आपकी पाबंदियां आप पर ना रहें। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।